आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है वर्ग। जी हाँ, वर्ग एक ऐसा चैप्टर यानी इंग्लिश में इसे हम लोग स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी कैलकुलेशन वाले पार्ट को बिल्कुल इनहेंस कर देगा यानी मजबूत कर देगा। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल डल है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं, इस वीडियोस को देख लेते हैं, तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे यानी वर्गमूल को पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग क्यूब रूट को पढ़ेंगे यानी घनमूल को पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो यही वीडियो आपके लिए समझिए कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को शुरू से देख लेना चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों के लिए 3 रूल बताने वाला हूँ। एक रूल आपका रूल नंबर फर्स्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आने वाले हम लोग समय में देख लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों रूल नंबर 2 भी पढ़ेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 2 में हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। एक होगा रूल नंबर थर्ड, जो कि रूल नंबर थर्ड में मेरे प्यारे साथियों देख लेंगे कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें देखना होता है कि यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस। जी हाँ, तो रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जिसके यूनिट प्लेस में कितना होगा तो 5 होगा। जिसके यूनिट प्लेस में यानी इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक। तो इकाई अंक मेरे प्यारे साथियों, इकाई अंक जो होगा वो अगर 5 होगा ना, तो 5 होगा तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अब यूनिट डिजिट क्या होता है, तो जैसे देखिए हम लिखते हैं 1857, ठीक है। तो 1857 में मेरे प्यारे साथियों जो आपको ना 7 दिखाई दे रहा है ना, यही 7 आपका क्या हो गया तो यूनिट डिजिट हो गया। यानी 1857 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि जिसके यूनिट प्लेस में कितना होगा 5 होगा, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए सेकेंड रूल को भी हम लोग अच्छा से इसको ना हम अच्छा से इस तरह से हम कर देते हैं ताकि आप लोग ना इसको समझ सके। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, सेकेंड रूल में देखने वाले हैं जिसके यूनिट प्लेस में 0 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे इसको आने वाले समय में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है कि जिसके यूनिट प्लेस में 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, इसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला बात आपको एक चीज पता होगा कि दुनिया का कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं ना, दुनिया का कोई भी संख्या मेरे प्यारे साथियों लिखा जाता है तो उसमें डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। 1 to मेरे प्यारे साथियों 9, यानी 1 to 9 तक के ही डिजिट से हम लोग पूरे संख्या को लिख देते हैं। वर्ल्ड में कितना हो संख्या लिख सकते हैं आप, लेकिन उसमें डिजिट का प्रयोग होगा तो 1 to 9 का ही प्रयोग होगा। उसके बाद सबसे पहले अब हम लोग रूल नंबर 1 में देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेसिक चैप्टर है, बोरिंग बिल्कुल नहीं, नया चीज ही सीखने के लिए मिलेगा। कैलकुलेशन आपके फास्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए जैसे कि अगर आप लोग अभी कोई आपको ना 75 का स्क्वायर निकालने के लिए दे देता है, ठीक है, कोई अगर आपको 75 का स्क्वायर निकालने के लिए दे देता है तो आप लोग अभी क्या करते हैं कि भैया 75 में 75 से गुना करते हैं। अभी तो यही ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। जी ना, बिल्कुल हम लोग इसको भूल जाएंगे। अब इस तरह के ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ नया। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यूनिट डिजिट को देखना है कि भैया कौन सा मेथड है, तो यूनिट डिजिट वाला है। तो यूनिट डिजिट में 5 है, तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट को अप्लाई कर देंगे। और दैट इज माई गारंटी कि इन्हीं 3 जो रूल्स है ना, इन्हीं 3 रूल्स के सहारे आप कितना हो बड़ा संख्या होगा ना, कितना हो बड़ा संख्या उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको करना क्या है कि देख लीजिए कि 5 है, तो 5 है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। इसका क्या करने वाले हैं, पहले स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और इसमें हम किसी भी तरह का कोई कैरी वगैरह नहीं बचाएंगे, 25 है तो 25 ही लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है आगे, ये 7 दिखाई दे रहा है ना, तो इस 7 में अपने मन से एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में इसी 7 से गुना कर देंगे। तो 8 में 7 से जब गुना कीजिएगा ना तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56, यानी 56 हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर हो गया वो 56 25 हो गया। तो ये आपके
ए शॉर्ट ट्रिक हो गए। ठीक है, जैसे अगर आपको ना 105 का निकालने के लिए कोई कह दिया कि 105 का स्क्वायर कीजिए, तो 105 के करना है तो बिल्कुल इजी है। 5 को सबसे पहले यूनिट डिजिट को देख लिए कि 5 है भैया, तो 5 है तो क्या करेंगे हम कि इसका स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 10 है, 10 पूरा है टोटल लेंगे, तो 10 है तो 10 में अपने मन से एक ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में इसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 110 यानी 110 25 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से और भी हम लेते हैं, देखिए एक लेते हैं, जैसे आपसे ना कोई 85 का पूछ दे, बिल्कुल इजी है। 85 का पूछ दे तो 85 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। 85 का स्क्वायर करने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड का यूज नहीं करना है। हम लोग देख लिए कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 में 25 लिख देना है, किसी भी तरह का कैरी वगैरह नहीं बचाना है। उसके बाद 8 है, इस 8 में अपने मन से एक जोड़ना है तो 9 हो जाएगा, और इसी 9 में 8 से मल्टीप्लाई कर देना है यानी गुना कर देना है, तो 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 25 आपके राइट आंसर हो गए। उसी तरह से देख सकते हैं अगर आपसे कोई 95 का स्क्वायर पूछ दे, तो 95 का स्क्वायर पूछ दे तो बिल्कुल इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप लोग उसका राइट आंसर बता दीजिएगा। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 9 है, 9 में एक अपने मन से ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में इसी मेरे प्यारे साथियों 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 25 आपके राइट आंसर हो गए, 90 25 आपके राइट आंसर हो गए। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग जिसके यूनिट प्लेस में 5 होगा उसको हम लोग सीख लिए कि किस तरह से हम लोगों को बनाना है, स्क्वायर करना है। विद इन अ सेकेंड आप लोग इसके हल कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग रूल नंबर जो है वो 2 को पढ़ने से पहले हम लोग रूल नंबर जो है 3rd को पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 3rd को पढ़ने से रूल नंबर 2 जो है आपके लिए इजी वे में बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है, आप लोगों के मन में एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि देखिए यहाँ पे जो आप बताए हैं ये 5 है यूनिट डिजिट में, यहाँ भी आपके 5 आ जा रहे हैं। तो क्या इसका क्या फंडा है भैया कि इस एक क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसलिए हो रहा है कि 5 वाले को हमने एक अलग पार्ट में इसलिए अलग रूल में इसलिए रख करके पढ़ा दिया, क्योंकि रूल नंबर जब 3rd से आप लोग 5 के स्क्वायर वाले को निकालेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा। तो इसीलिए एडवांस तरीका रूल नंबर 1st में हमको रख देना था। ठीक है, अब चलिए देखिए समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जिसके मतलब आपको ध्यान देना होगा कि जिसके यूनिट प्लेस में इतना डिजिट आना चाहिए, जैसे कि आपके 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना डिजिट आपके आने चाहिए। तो उसका हम लोग कैसे स्क्वायर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग ना यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि यूनिट प्लेस की बात हो रही है, जी हाँ इकाई अंक की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई 24 का स्क्वायर आपको दे दिया, 24 का स्क्वायर कीजिए, 24 का स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों करना क्या है कि सबसे पहले ना इसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों कैरी नहीं बचाना है, याद रखिएगा कैरी नहीं बचाना है, कैरी नहीं बचाना है। उसके बाद कैरी नहीं बचाना है, उसके बाद क्या करना है कि 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी हाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 में भी 4 लिख दिया। अब किसी भी तरह का कोई कैरी वगैरह तो बचाना नहीं है हमें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है क्या, इस 4 में इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 में इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 में 4 से मल्टीप्लाई करो, बात तो इक्वल है। तो 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा, और 8 में इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना हमेशा। ठीक है, 4 में 2 से गुना करोगे 8 हो जाएगा, और 8 में 2 से गुना कर देना तो 16 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, और सब में 2 से बाद में गुना करना ही करना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और एक बात हमेशा याद रखना कि यूनिट प्लेस से एक अंक छोड़ के लिख देना है। तो यहाँ एक अंक छोड़ के लिख दिए राइट साइड से, और इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यह ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। हो जाएगा कितना, 7 के बाद, 7 के बाद कितना हो जाएगा, तो 7 के बाद यहाँ 5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो आ गया वो राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों 576 आ गया।
ठीक है, अगर आप लोग वैसे भी करते, देखिए पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीपली समझाया है। वास्तव में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक क्वेश्चन बन रहे हैं, और सभी लोगों को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो वास्तव में ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को नो डाउट आप लोगों को देखना है, और भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो उसको देख लीजिए, आपके 100% जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे ना कोई 36 का स्क्वायर पूछ दिया, अब बताइए जब 36 का स्क्वायर पूछा है तो 36 का स्क्वायर करने से पहले आपको क्या सोचना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस को देखना है। ये 6 है तो रूल नंबर थर्ड वाले में चले जाएंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी हमें किसी भी तरह का 36 में कैरी वगैरह नहीं बचाना है, इसको ध्यान रखना है। 6 में 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, और उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो आप लोग देखिए 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपसे ना कोई 88 का पूछ दिया, ठीक है, कोई 88 का स्क्वायर पूछ दिया, तो 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमको देखना है कि देखिए कैरी वगैरह नहीं बचा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 8 64, और 64 में 2 से गुना कर देंगे तो 128 हो जाएगा। ध्यान देना है कि राइट साइड से 128 को लिखना है, एक अंक छोड़ के, राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखना है। तो देखिए यहां से एक अंक छोड़ के लिख दिए, और ध्यान देना है कि ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को धीरे धीरे सारा का सारा चीज समझ में आ रहा होगा। जैसे अब देखिए ना, आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिसको बना दीजिएगा आप लोग। 44 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 44 का स्क्वायर कैसे होगा, तो 44 का स्क्वायर करने के लिए आपको 4 का स्क्वायर कर देना होगा, 16 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर कर देना होगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 16 दूनी 32 लिख दीजिए। ध्यान दीजिए कि राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखना है, और राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखेंगे और जोड़ देंगे। 6 3 19, 1936 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कोई 29 का स्क्वायर कर देगा, तो 29 का स्क्वायर करना बिल्कुल इजी है। 9 9 81 लिख दीजिए आप, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 1 4 8। ठीक है, 841 हो गया। तो इसमें आपको किसी भी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, अब आपसे 77 कोई पूछ देगा या 76 पूछ देगा, यहां तक तो कोई याद रखता नहीं है स्क्वायर को, ट्रेडिशनल मेथड से ही निकालते हैं लोग। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6 6 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 6 42, 42 दूनी 84 हो जाएगा। यहाँ 6 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। यानी यहाँ 57 76 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भैया हमको आप निकाल दीजिए कितना का, तो 58 का निकाल दीजिए। कितना का, 58 का। तो 8 8 64 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 8 5 40, 40 दूनी 80 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखना है और जोड़ना है। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 33 हो जाएगा। तो इतना चीज तो बिल्कुल आप अच्छा से कर सकते हैं, इसमें नो डाउट आप किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने की बात ही नहीं पैदा होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर सेकेंड को। रूल नंबर थर्ड अगर आप लोग अच्छा से समझ गए हैं तो रूल नंबर सेकेंड आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो कैसे, मैं बताता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि रूल नंबर थर्ड में किसी का भी स्क्वायर कर रहे थे, जैसे 4 का स्क्वायर कर रहे थे तो 16 आ रहा था, यानी डबल डिजिट आ रहा था। क्या, डबल डिजिट आ रहा था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखिए एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होता है। लेकिन इसमें देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब डबल डिजिट आ रहा है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 36 क्या है, तो भैया डबल डिजिट है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, यानी डबल डिजिट है। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी डबल डिजिट है। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी डबल डिजिट है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रूल नंबर थर्ड में कितना जो भी डिजिट्स है, इसमें किसी का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल डिजिट आ रहे हैं, डबल डिजिट। 4 का स्क्वायर 16 डबल डिजिट है, 5 का स्क्वायर 25 डबल डिजिट है, 6 का 36 डबल डिजिट। लेकिन रूल नंबर 2 में आप लोगों को यही एक माइनर डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे होंगे कि रूल नंबर जो 2 है ना,
और रूल नंबर 2 के किसी भी डिजिट को अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट ही आ रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, तो 4 सिंगल डिजिट है। बस यही आपको माइनर डिफरेंसेस चेक करने थे और यही आपके माइनर डिफरेंसेस हैं। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो सिंगल डिजिट है। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2 में यही एक माइनर डिफरेंसेस थे जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस सिंगल डिजिट को हमें डबल बनाना है। तो करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, देखिए जैसे कि अगर आपसे कोई 21 का स्क्वायर पूछ देगा तो 21 का स्क्वायर क्या करना है, देखिए एक का सेम रूल है, थर्ड जैसा ही बनाएंगे, लेकिन सिंगल डिजिट को डबल बनाएंगे कैसे। तो 1 का स्क्वायर है तो 1 तो लिखेंगे हम, 1 का स्क्वायर है तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट आ रहा है तो सिंगल को डबल बनाना है तो इसके पहले हम लोग क्या कर देंगे, तो 0 लिख देंगे। इज दैट क्लियर। फिर उसी तरह से रूल नंबर 3 वाले जैसे ही बनाना शुरू करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और ऊपर 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, राइट साइड से इसमें छोड़ के लिखते थे ना थर्ड में, इसमें भी लिखेंगे एक अंक छोड़ के। और क्या करना है, उसमें ऐड करते थे तो इसमें भी ऐड करेंगे, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 441 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से आप लोगों को और भी चीजें करनी है। जैसे कि अगर आपसे ना 53 का कोई पूछ दिया, 53 का पूछ दिया तो आप क्या करोगे, 53 का 3 तिहाई 9 होगा, लेकिन 0 9 बोलना। 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। लास्ट वाले यूनिट डिजिट सिंगल आए डबल आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस इसके यूनिट प्लेस वाले डिजिट सिंगल नहीं आने चाहिए। 15 15, 15 दूनी 30, रूल नंबर 3 जैसा ही अप्लाई करना शुरू करेंगे हम लोग। राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के लिखेंगे, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 28 हो जाएगा, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आपको ना कोई 93 का स्क्वायर पूछ दिया तो भैया 93 का स्क्वायर पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तिहाई 0 9 लिखेंगे, 9 9 81 लिखेंगे, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 होता है, 54 लिख देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 86 49 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा कि रूल नंबर 3 कैसे बनेगा, रूल नंबर 2 कैसे बनेगा, रूल नंबर 1 के लिए हमने क्यों स्पेशल बनाया है, क्योंकि 5 वाले इसमें भी है। अगर आप इस मेथड से भी 5 का बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन उससे आसान है रूल नंबर 3 से बनाना 5 वालों के लिए। तो ये स्क्वायर का पार्ट 1 था। इसके बाद भी हम लोग एक पार्ट लाएंगे जो कि वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो बिल्कुल हाई लेवल का होगा, जो कि एक कंडीशनल होगा, ठीक है। तो इतना जो हमने आपको बताया है ना रूल नंबर 3 तक, आप किसी का भी स्क्वायर कर देंगे। अगर आपके स्क्वायर नहीं पता है, आपको स्क्वायर नहीं पता है, तो अपने इस मेथड का इस्तेमाल करके किसी का भी स्क्वायर कर देंगे, विद इन अ सेकेंड आंसर आ जाएंगे। और इसका खास बात यह है कि यूनिट प्लेस आप लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे उस चैप्टर को हम लोग कहेंगे स्क्वायर रूट। क्या, स्क्वायर जो रूट होगा उस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उस चैप्टर में ए वाला यूनिट प्लेस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा स्क्वायर रूट पढ़ना। उसके बाद हम लोग क्यूब रूट पढ़ेंगे, तो क्यूब रूट भी इजी हो जाएगा पढ़ना, बिल्कुल इजी हो जाएगा क्यूब रूट पढ़ना। तो स्क्वायर रूट भी पढ़ना इजी हो जाएगा और क्यूब रूट भी पढ़ना इजी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।